लगे कि अरे कहीं हॉस्टल का तौहीन ना हो जाए, लेकिन आप तो बोलिए ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम ना आदमी नमक रोटी खा लेगा, तीसरे दिन नमक रोटी थोड़ी खा के रहेगा। अच्छा, बच्चा तुरंत वीडियो कॉलिंग करके दिखाती है गार्जियन के पास कि मम्मी देखिए खाना मिला है, पापा देखिए खाना है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के चेयरमैन भी डॉक्टर अजय कुमार पटना के जाने माने डॉक्टर है। अच्छा, वो भी हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। उत्तेजना तो होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। और मतलब ऐसा मोटिवेशन रखना होता है ना खुद को बार बार मोटिवेट करने के लिए कि बस नीट निकालना है। एक सीट तो रखा है अपना, अच्छा। एक सीट रखा है गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब कॉलेज में, बस मेहनत करके वहाँ पहुँचना है। हाँ। यही आपको एक ही motivation सीट से, लोग कहते हैं कि यार 300 की जरूरत, 300 से क्या मतलब, मुझे तो एक ही सीट की एक जरूरत सीट है। चाहिए। और जी। इतना मतलब इतना तो पोटेंशियल है कि एक तो नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं हॉस्टल में। हॉस्टल का मेरे ज़िंदगी का पहला है, जो क्या होता है कि मैं वीडियो करने जा रहा हूं। और जब भी आता हूं बिहार, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बच्चों के बीच में होता है। जैसे आप जानते हैं, ख़ास तौर से मेरा एजुकेशन पर ही वीडियो ज़्यादा और मोटिवेट वीडियो होता है। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्टल। आप देख सकते हैं ऊषा गर्ल्स हॉस्टल है और ऑफिस में हूँ। और ऑफिस चूँकि गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल में ऊपर जाना, हॉस्टल दिखाना उचित नहीं होगा और ना मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा। कुछ लड़कियां हैं जो हमारे बीच में बैठी हैं। क्या है हॉस्टल, लोग पहले हॉस्टल नहीं था, आज बहुत सारे हॉस्टल हो गए। और लोग कहते हैं ना कि घर छोड़ के अपने आप को एक अलग बनाना, ये भी बड़ा मुश्किल है। माँ बाप को छोड़ना, ऐसे पूरा फैमिली को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, गांव को छोड़ देना। लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि भैया अगर देखा जाए तो लक्ष्य ही हमारी ज़िंदगी होती है। तो मैं इस समय हूँ ऊषा गर्ल्स हॉस्टल में और हॉस्टल के मैनेजर हैं, इनके ऑनर हैं। मैं उनसे ही बात करूंगा कि आखिर ये कब से हॉस्टल चल रहा है, इस हॉस्टल में सुविधाएं क्या होती है। क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो होगा जो मैं हॉस्टल का बनाऊंगा। पहले तो सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। शुभ नाम बताएं आप। उज्ज्वल कुमार आदित्य हमारा नाम हुआ। मैं उषा गर्ल्स हॉस्टल का संचालक हूँ। अच्छा। ये हॉस्टल हमने 2018 से चलाना स्टार्ट किया जी। और उस समय से लगभग मेरे पास छात्राएं बहुत अच्छे रिजल्ट देकर गई हैं, जिसमें मुझे और अंदर से इसमें कुछ कर्ज गुजरने की ताकत मिलती है। और इसी में भी लगा हुआ हूँ। यह सोच आजकल के युवाओं में बहुत कम होता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, एक युवा हैं और अनमैरिज हैं, ये भी मैं पता किया हूँ। लेकिन इस तरह से बड़ी सोच कैसे मन में ख्याल है कि नहीं गर्ल हॉस्टल चलाना, ऐसे मतलब सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहले हम लोग मोबाइल दुकान था और गर्ल्स लोग को देखते थे रोड पर अधिकतर घूमते हुए, जिसमें मुझे लगता था कि नहीं ये गलत है। बाहर से पटना में आई हैं गर्ल्स लोग, कोई तो समस्या है जिसके वजह से हमारी गर्ल्स बाहर आती हैं। तो वो समस्या, मेन समस्या भोजन को लेकर आती थी। और लगभग हॉस्टल वाले भोजन की शिकायत ही हर हॉस्टल में होती है, जिसके वजह से लड़कियां को देर रात तक बाहर खाने की तलाश में जाना पड़ता था। तो मैंने ऐसे हॉस्टल का ढांचा तैयार किया जिसमें कभी भी कोई तरह की शिकायत ना हो। अब इंसान है, शिकायत तो हर जगह होती है। मैंने ये सोच के साथ मैंने हॉस्टल क्या मतलब जैसे सुविधाएं जानना चाहते हैं लोग कि क्या क्या सुविधाएं हैं आपके हॉस्टल में। स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल में सारी सुविधाएं हैं। जी, आप देख सकते हैं उषा गर्ल्स हॉस्टल का हमारा ये मेनू है। जो भी छात्राएं आती है पहले ये मेनू से उनको रूबरू कराया जाता है जी, जिसमें इस तरह का दिखाइए कि सर इसमें एक देखो लिखा हुआ है जी, खाने का उत्तम व्यवस्था एवं हॉस्टल में घर जैसा माहौल। अच्छा। हमारे यहाँ एक ऐसे माहौल में स्टूडेंट को रखा जाता है जिसमें आपको घर से बाहर होते हुए भी घर से दूर जैसा आपको नहीं लगेगा, एहसास नहीं होगा। एकदम लगेगा कि घर में हमारी वार्डन है, एक माँ की जैसी सारे बच्चे को देख रेख करती हैं। सबसे पहले अगर दिखाया जाए तो इन्वर्टर की सुविधा हमारे यहाँ दी जाती है। वाईफाई भी लगा हुआ है, चारों 24 घंटा आरओ वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, शुद्ध वाटर के लिए। यहाँ पटना में अगर पानी की शिकायत है, कोई बाहर से आई है, तो आरओ का पानी हर स्टूडेंट को सूटेबल होता है। घर की तरह शुद्ध भोजन एवं स्वच्छता खाना मिलेगा आपको। 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, अगर मानते हैं इन्वर्टर है तो लाइट कटती भी है तो आपको लाइट कटने की तो हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलेगा। 24 आवर आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बच्चे को किसी तरह का कोई भी बीमारी या तबीयत खराब होता है तो हम लोग उसे तुरंत ट्रीटमेंट कराते हैं। हॉस्टल लेने के समय निम्नलिखित सुविधाएं
निःशुल्क मिलती है, जैसे तो चौकी, तोशक, तकिया, रैक, अलमारी, मैट, थाली, वाटर बोतल, आरओ पानी, फ्रिज की सुविधा, जनरल मेडिसिन, पेट दर्द, बुखार और सर्दी, खांसी इत्यादि। ये सब चलिए भैया, हम लोग हमारे बुद्धा पास कॉलोनी पटना में, पटना बिहार की राजधानी है, आप भी जानते हैं, और ख़ास तौर से देखा जाता है जब भी अगर बात आती है बिहार की तो पटना में सभी तरह के तैयारी किए जाते हैं। अक्सर यहाँ ही से अगर देखा जाए तो खान सर, रहमान सर ऐसे लोग हैं जो भविष्य तैयार करते हैं, जीएस तैयार करते हैं, लोगों को दरोगा बना देते हैं, लोगों को मेडिकल में डॉक्टर बना देते हैं, ऐसे होता है। लेकिन तैयारी करने के साथ साथ हमें पहले तो रहने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो हॉस्टल में हम आ गए और हॉस्टल में यहाँ की बच्चियों से भी मैं पूछूंगा कि आखिर ऊपर मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों का बहन बेटी सबकी होती हैं, इज्जत सबका होता है, तो मैं नहीं चाहूँगा। और कुछ लोग आई हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। अभी तो सर फिलहाल में कितने आपके पास बच्चियाँ हैं इस समय? मेरे पास अभी 30 स्टूडेंट हैं जिनके पीछे मैं अपना कीमती समय देता हूं। हर बच्चे को एक ऐसा माहौल में रखना चाहता हूं जिसमें कम बच्चे ही रहे लेकिन रिजल्ट ज़्यादा हो। ज़्यादा हम लोग गैदरिंग नहीं करते हैं, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा। पटना में अगर बच्चे आती हैं तो रिजल्ट के व्यू से आती हैं। अगर मैं इसमें गैदरिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं कमाने की व्यू से चलने लगूँ तो मैं इसके 30 से लेकर 100, 150, 500 भी बना सकता हूँ। लेकिन मैं अकेला एक लड़का होते हुए मैं 100 बच्चे, 200 बच्चे को कॉपरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कम से कम बच्चे को रखता हूँ और उसी में से कम बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ। तो हॉस्टल का मतलब होता है कि आप सिर्फ हॉस्टल से मतलब आप, लेकिन आप की सोच जो है, जैसे लोग कहते हैं कि आप एक परिवार के हैं तो हर एक परिवार चाहता है कि मेरा बेटी बेटा बहुत अच्छा जाए, तो इस तरह से आप जो सर मैंने हॉस्टल कमाने की व्यू से खोला ही नहीं था शुरुआत में ही। अगर मैं कमाने की व्यू से खोलता तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा ब्रांच हो गया होता अभी तक। मैंने शुरू से ही एक ही सोच रखी है कि मेरे पास जो भी बच्चे आए एक उद्देश्य लेकर आई हैं, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें, उसके पीछे मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ। जो बच्चे लोग को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ मैं अवेलेबल कराता हूँ। इसमें पीछे तरह सा भी नहीं होता हूँ कि मैं उससे पैसा जितना ले हूँ उतना ही खर्च करूँ, नहीं, जितना पैसा ले हूँ उससे ज़्यादा भी खर्च करना पड़े तो मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। तो मुझे रिजल्ट चाहिए। बच्चे लोग से यही आग्रह करते हूँ कि अगर आपको हर सुविधा मिलती है तो आप घर से बाहर आई हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आई हैं वो अपना उद्देश्य को प्राप्त करें। और यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग सारे बच्चे आते हैं, ज़्यादातर नीट के बच्चे आते हैं। और हमारे हॉस्टल के करीब में गोल इंस्टीट्यूट है, गोल इंस्टीट्यूट में जितने भी छात्राएँ आती हैं, अगर उन्हें किसी तरह का हॉस्टल की आवश्यकता हो तो हमारे हॉस्टल में आ सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं और यहाँ पे उन्हें कोई भी सुविधा में कमी नहीं होगी। चलिए भैया, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर की लड़कियां पटना में आए तो उनको सुविधाजनक सारी व्यवस्थाएं मिले तो आप उषा गर्ल्स हॉस्टल में संपर्क कर सकते हैं। बुद्धा कॉलोनी पटना है। आप मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा भी। अब यहाँ के छात्रा हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानना चाहता हूँ कि इस हॉस्टल में कभी कभी होता है कि हॉस्टल लड़कियों को बहका भी देता है और लड़कियाँ लड़के के नाम पे बहुत काफ़ी धांधली भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से मैं लड़कियों के बारे में ही उनसे ही चर्चा करता हूँ कि वास्तविकता क्या है। शुभ नाम क्या है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, क्या नाम है? आकांक्षा पाठक जी हैं। आकांक्षा जी, किस तरह की आप तैयारी करती हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की। कब से है? कब से? अभी तुम अगस्त में आए हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट है? हाँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आकांक्षा जी, जब नीट की तैयारी होती है, आप आई होंगी पटना में, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से? वाह, सीतामढ़ी से हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, जब पटना में आई तो आपको असुविधा किस चीज़ का लगा ज़्यादा? हमको तो सबसे पहला असुविधा लगा कि फैमिलियर माहौल नहीं मिला और दूसरा कि खाने का बहुत मतलब सुने थे कि खाना यहाँ अच्छा नहीं मिलता है। और मतलब मेरे हिसाब से बच्चों के पढ़ने के लिए थोड़ा सा जैसे वातावरण से जुड़ा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जिस भी हॉस्टल में गए, जनरली हम यहाँ के सारे हॉस्टल को देखे। अच्छा। तो मतलब हम जिस भी हॉस्टल में गए वहाँ हमको बहुत घुटन टाइप वाला फील हुआ। पर यहाँ पे जब हम आए तो हमको लगा कि थोड़ा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम ये हॉस्टल ले लिए। बहुत बहुत होता है भैया, सब चाहता है कि एक फैमिली जैसा मेरा हॉस्टल हो, एक अपनापन हो, सभी लोग यही चाहते हैं। आगे आप जो तैयारी करें, क्या आपकी तैयारी कब तक पूर्ण रूप से हो जाएगी? 2022 तक। 2022 तक। तो डॉक्टर बनेंगी आप? जी। डॉक्टर बन के क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बन के मेरी मम्मी का हम पे विश्वास है कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो मतलब होता है ना कि बिना कुछ कहे हम कर सकते हैं। अच्छा। और अपनी मम्मी का विश्वास बने रहे हम पे, इसलिए हम कर रहे हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, आप जानते हैं, लेकिन इसी कलयुग में देख लीजिए डॉक्टर भी राक्षस बन गया है।
मानती वो हैं कि कहते हैं ना, नहीं? रक्षक कभी कभी भक्षक बन जाता है। हाँ। तो इसलिए मतलब अब हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। हाँ। जैसे एक ही अच्छे इंसान का ही दो बच्चा होता है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, पर वो इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। इस हॉस्टल में क्या क्या आपको मतलब सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपको बहुत बेटर लगता हो? फ्रेंडली नेचर जो लड़कियों का है वो ज़्यादा बेटर लगता है। फिर खाने का भी जो है वो भी ठीक है, माहौल अच्छा है। वार्डन आंटी भी काफ़ी केयर करती है, जनरली किसी हॉस्टल में ऐसी वार्डन आंटी नहीं है। फिर से ओनर भी ठीक है, भैया भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। घर जैसा लगता है। जी, घर जैसा लगता है। जी देखिए भैया, कहीं ना कहीं है बच्चियां हैं, किसी की बहन बेटी हैं, आई हैं तैयारियां करने की, तैयारी कर रही हैं और एक न एक दिन देखिए माँ बाप का हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। आकांक्षा भी चाहती हैं कि मेरे माँ का एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन के एक अच्छा सा वर्क करूं जिससे मतलब समाज का भलाई हो सके। आकांक्षा जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तैयारी करते करते लोग हताश हो जाते हैं, यार लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, ऐसा भी होता है, मोड़ आता है कि नहीं आता? क्या आपको लगता है कि कभी आप हताश हुई हैं कि नहीं? जनरली तो हम कभी हताश नहीं हुए हैं। अच्छा। पर कभी कभी हो जाता है कि खुद दोस्तों में बात करके कोई नेगेटिविटी आ जाता है। जी। पर मतलब उस चीज़ से ऊपर तो उठना पड़ता है। और सबसे बड़ा ये होता है कि दोस्तों का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का, किसी भी चीज़ का। जैसे कोई इंसान है, अगर आपको कुछ भी नहीं मतलब आप केयर, मतलब हर चीज़ से आप ख़त्म है, कुछ भी नहीं आप में, फिर भी अगर वो इंसान वो मोटिवेट कर देना तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को उठने के लिए। तो बस वही है, मोटिवेशन ज़रूरी है हर मतलब किसी भी मोड़। आपको किससे मिलता है कि आप ज़्यादा मोटिवेट जिससे होती हैं? कोई तो होगा जिससे आप बहुत जनरली हम अपनी मम्मी से बहुत मोटिवेट होते हैं। हाँ। ऐसा क्या देती हैं मम्मी, ऐसा क्या ऊर्जा आपको देते हैं कि आप फिर से मतलब वो जैसे होता है ना कि बैटरी डाउन हो गया होता है ना, चार्ज में लगा फिर चार्ज हो गया, आपको ऐसा क्या मम्मी देती है जिससे आप चार्ज हो जाती हैं? बस मम्मी यही कहती है कि तुम जब भी कुछ भी करो, हमको पता है अच्छा करोगी और सबके लिए सही होगा। मतलब तुम किसी का बुरा नहीं कर सकती, अपने तहत तुम सबका अच्छा ही करोगी और तुम्हारे तरफ कोई किसी का अच्छा आकांक्षा जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, आप अच्छा कर रही हैं बुरा कर रही हैं ये कोई नहीं जानता है। लेकिन कहीं कहीं लोगों देखती हैं आप कि लड़कियों पे ज़्यादातर उंगलियां उठने लगता है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा चलिए, आकांक्षा जी हैं, आकांक्षा जी मतलब है, आकांक्षा जी की मैं शुभकामना करूंगा कि आकांक्षा जी का जो भी मतलब चाहती हैं भगवान का परिपूर्ण दे और परिपूर्ण अपने सफलता के तरफ आगे बढ़ती रहे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंजलि। अंजलि जी, क्या करेंगी आप? हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं और मेरा एम है डॉक्टर बन के और अपने समाज में जो गरीब है उनका हम सेवा करें। अरे वाह वाह, मतलब पहले से ही सपना है। हाँ, मेरे पापा बचपन से मुझे बेटा कह के और कभी कभी मुझे डॉक्टर अंजलि कह के पुकारते हैं घर में। अरे बिन डॉक्टर बने ही डॉक्टर अंजलि पुकारते हैं, तो क्या लगता है? बोलते हैं, मुझे विश्वास है कि हाँ तुम कर लोगी। और मैं इस बार नीट का भी एग्ज़ाम दी हूँ तो ठीक मार्क्स आया है। जैसे लॉकडाउन में उतना कोचिंग्स वगैरह नहीं मिला, सेल्फ स्टडी करके उतना मार्क्स लाई हूँ, तो पापा बोले सो विश्वास है कि इस बार तुम कर लोगी। जैसे होता है कि पहले बचपन से ही मतलब एक सपना होता है। हाँ। अंजलि जी, सपना होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर डीएम बनूंगा, तो ऐसे क्या पहले से ही सपना है या फिर बाद में पापा के कहने से? नहीं, जब मैं 3 क्लास में थी तभी से मेरा सपना है कि हाँ, पापा के कहने से नहीं ना? नहीं, मैं जब 3 क्लास में थी तभी से मेरा ऐसा था मन में कि हाँ कहीं कि मैं कुछ भी बनूं, लेकिन कुछ भी बन के मैं गरीबों का मदद करूंगी, गरीबों का सेवा करूंगी। तो ये मन में कैसे आता है? बचपन से आप 3 क्लास में बता रहे, 3 क्लास के बच्चे 5, 3, 8 वर्ष के होते हैं, उनको समाज के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मतलब गरीब, जैसे मैं जिस समाज में गरीब भी होते हैं। हाँ, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के चेयरमैन भी डॉक्टर अजय कुमार पटना के जाने माने डॉक्टर है। अच्छा। वो भी हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपनों लिए नहीं करना चाहिए और दूसरों के लिए करो, ताकि वो उनका दुआ लगे। नहीं, सच्चाई है। देखिए भैया, सच इन्होंने कहा, अंजलि जी कहा है, जानवर नहीं है हम कि खा पी के मस्त मोहल्ले सो जाए, हम तो इंसान वही है जो दूसरे इंसान के काम आए। हाँ। क्या अंजलि जी? हाँ। हाँ। तो आप दूसरे के लिए जैसे कर रहे, इतना मेहनत कर रही है, इस हॉस्टल में कितने दिनों से इस हॉस्टल में है? इस हॉस्टल में मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 मंथ के करीब। अच्छा, अभी 1 मंथ, मतलब नहीं आई हैं। हाँ। तो क्या मतलब हॉस्टल में ऐसी क्या सुविधा मैं मिली? यहाँ पे जिस दिन आई थी, जब गोल इंस्टीट्यूट में एडमिशन
लेने तो यहाँ पे करीब करीब 30 हॉस्टल देखे, बट किसी हॉस्टल में वैसा फैमिली जैसा माहौल नहीं था। जब मैं इस हॉस्टल में, तो इस हॉस्टल के अंदर इन करते हाँ ऐसा लगा कि हाँ जैसे फैमिली जैसा माहौल है, और ऑनर भैया को भी देख के ऐसा लगा कि हाँ अपने भाई जैसे हैं। और वार्डन आंटी भी बहुत अपनी मम्मी जैसा केयर करती है, कुछ भी शेयर करना होता है तो आंटी सब कुछ सुनती है और हम लोग को हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि हाँ पढ़ाई करो अच्छे से करो। अच्छा, कितना घंटा आप मतलब तैयारी करने के लिए कितना घंटा, जैसे दर्शक हमारे देख रहे हैं कुछ पढ़ने पड़ते कि कितना घंटा हम पढ़ लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, या फिर कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं जैसे मेरा क्लास रहता है मॉर्निंग में 8 बजे, तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे के करीब जग जाती हूँ। उसके बाद सेल्फ स्टडी करती हूँ, देन फ्रेश होके नहा धो के नाश्ता करके और मैं कोचिंग जाती हूँ। 1:30 बजे आती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 6 बजे से लेके और 8 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद खाना मिलता है, खाना खा के करीब करीब 1:30 बजे तक पढ़ती हूँ। अरे बाप रे, रात को कितना पढ़ती हैं आप? रात को 4 घंटा सेल्फ स्टडी कर। अच्छा सर, भैया देख लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं तो अंजलि जैसे और आकांक्षा जैसे मेहनत तो करना पड़े। क्या आकांक्षा जी, आप कितना पढ़ लेती हैं? हम तो वही रूटीन है, हम सबका वही रूटीन है। वही है जी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए आई हूँ, ऐसा क्या करें कि बहुत जल्द डॉक्टर बन? उत्तेजना तो होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, और मतलब ऐसा मोटिवेशन रखना होता है ना खुद को बार बार मोटिवेट करने के लिए कि बस नीट निकालना है। एक सीट तो रखा है अपना, अच्छा। एक सीट रखा है गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब कॉलेज में, बस मेहनत करके वहाँ पहुँचना है। हाँ। यही आपको एक ही motivation सीट से, लोग कहते हैं कि यार 300 की जरूरत, 300 से क्या मतलब, मुझे तो एक ही सीट की एक जरूरत सीट है। चाहिए, और जी। इतना मतलब इतना तो पोटेंशियल है कि एक सीट ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, छीन सकते हैं लोगों से। अरे वाह वाह, अपना मेहनत पे देखिए। डिपेंड करता है। अच्छा, बिल्कुल। कि मतलब आप अपना हक छीन के रहेंगी। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। चलिए, आकांक्षा जी थी हमारे बीच में, ये लोग का अपना समय देकर हम बहुत अच्छा लगा। ऐसे हॉस्टल में मैं पहली बार आया था। आकांक्षा जी बहुत बहुत शुभकामना, आप लोग ने समय दिया, अच्छा लगा। अंजलि जी ठीक है, आप लोग जाइए पढ़िए, आप लोग का एकदम मैं अभिनंदन करता हूँ फिर से, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। चलिए भैया, मैं हॉस्टल में था और हॉस्टल के अब लोग कहते हैं ना कि जो स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ जिसे लोग देख लिया जाए तो संविधान में चौथा स्तंभ एक पत्रकार को मानते हैं, लेकिन इन लोग में चौथा स्तंभ एक पियोन होता है। लेकिन उनसे भी मैं बात करता हूँ कि क्या रहा, आखिर कैसे बच्चों को आप संभाल पाती हैं, और बच्चे आपके भी बच्चे होते हैं और ये बच्चे आपके ही हैं। अगर माँ बाप को छोड़ के चले आते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ा सा, माता जी बैठिए आप, ऐसे देख सकते हैं, ये भी नज़दीक आ जाइए थोड़ा सा। कब से हैं इस हॉस्टल में? हम अक्टूबर से इसमें आए हैं, और अक्टूबर से आको ये ज्वाइन किए, और उसको बाद में जो बच्ची सब है उसको केयर करते हैं, सबको अपना नजदीक। क्या क्या खाने में सही सलामत देती हैं कि खाना बस? में 3 टाइम मिलता है एकदम। सुबह में नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलेगा, और फिर शाम को नाश्ता, 9 बजे फिर खाना। और उसको बाद में बच्चा सबको जो करना धरना होता है वो मैं करती हूँ, मम्मी की तरह अपना लेकर के चलती हूँ। कितना घंटा ड्यूटी करती हैं आप? मैं यानी 24 घंटा मैं यहीं पर रहती हूँ। 24 घंटा मैंने घर नहीं जाती हैं? नहीं, महीना में एक बार मैं घर जाती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? छपरा की मैं रहने वाली हूँ। अच्छा। और मैं महीना में एक बार घर जाती हूँ, बाकी दिन मैं यहीं रहती हूँ। क्या हॉस्टल में जैसे बच्चे उत्पाती भी होते हैं, ये भी है कि नहीं। मतलब बच्चियाँ उत्पाती, ऐसा नहीं लगता है कि बड़ा चंचल हैं, इन लोग को कैसे नहीं, माना? यहाँ पे वो सब नहीं चलता है। अच्छा। यहाँ पे मैं सबको केयर करके चलती हूँ कि जो कि लगे कि एकदम अपना नहीं, जैसे ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपके बेटे नहीं हैं, वो आपकी बेटियां हैं, मान लीजिए कि आपकी बेटियां हैं। जो भी है, जो सब होता है ना, बहुत अच्छी सब है। अक्सर देखा जाए तो स्टूडेंट लाइफ एक गोल्ड लाइफ होता है। हाँ। लेकिन उस गोल्ड लाइफ में उत्पात, मतलब मन में उत्तेजना रहती है कि मैं की कुरफात जिसे कहते हैं। नहीं, तो ऐसा सब नहीं करती है। जो मैंने जो भी है सो सब अपना जगह पे सब सही है, सब अपना अच्छा से करती है, अपना पढ़ाई लिखाई सब अपना करती है, अपना चलती रहती है सब। जो भी होता है तो मैं उसको लिए मैं तैयार रहती हूँ, मैं सबको केयर कर सके। संचालक यहाँ के कोई दबाव आपको नहीं ना देते हैं? नहीं, दबाव मैं 24 घंटा खुद करती हूँ, मैं ये सब दबाव वाली बात ऐसा तो नहीं कि नमक रोटी खिलाती हैं और नहीं, कहती हैं कि ऐसा राजभोग खिला दी। ऐसा तो नहीं भाई, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, मैं मान गया उनकी लाइफ है, ना बोलेंगे कि अरे एक कहीं टाइम- हॉस्टल
हॉस्टल का तौहीन ना हो जाए, लेकिन आप तो नहीं, बोलिए। ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम ना आदमी नमक रोटी खा लेगा, तीसरे दिन नमक रोटी थोड़ी खा के रहेगा। अच्छा, बच्चा तुरंत वीडियो कॉलिंग करके दिखाती है गार्जियन के पास कि मम्मी देखिए खाना मिला है, पापा देखिए खाना आया है। तो यहाँ इतना केयर होता है। हाँ। तो फिर नमक रोटी वाला सवाल है कहाँ यहाँ पे आ गया माता कि जी, यहाँ बच्चियाँ कभी कभी ये नहीं कहती हैं कि आंटी थोड़ा सा बाहर घुमा दीजिए। न बोलेगी तो जाके घुमा देंगे, इसमें क्या लगा हुआ है। हाँ। रोड पे जाके जो मार्केटिंग करना है अपना मार्केटिंग करके शॉपिंग करके चल बच्चियाँ आएगी आपकी सब। बच्ची हैं जैसे हो गया, बस बच्ची। वही बुझिए है ना? हाँ वही बुझिए। हाँ। माने वो अपना वहाँ ना छोड़ के आदमी यहाँ पर नजदीक कभी कभी आपको क्या लगता है कि बच्चियों से कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि घबराहट होने लगा? नहीं नहीं, हाँ। हमको आदत बन गया है, सबको देख के हमको रहते हैं तो अच्छा लगता है, सबको साथ में मिलजुल के आदमी अपना रहता टाइम है। से जगाने भी जाती है आप? खुद जाग जाती है सब। अच्छा। खुद जाग जाती है, जगाने का कोई जरूरत है इसमें नहीं पड़ता है। वो खुद सब जग जाती है 4 बजे 3:30 बजे, जिसका जो नींद खुला बस उसी समय से अपना सब जग के अपना करती है सब। और 7 बजे अपना रेडी होके अपना नाश्ता उस्ता करके एक बाद में अपन क्लास चल जाती है सब। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया, ये थी यहाँ की बाया थी। ये लोग कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ, ये लोग बहुत मेहनत करके, मैनेजर चाहे जो संचालक यहाँ का होगा बहुत करता होगा तो ऐसे दबाव देता हो लगे सारा, अगर देखा जाए तो इनके ऊपर भार आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।